हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि नंबर एंड नंबर सिस्टम, जो कि पार्ट ये 3 है, यानी कि इससे पहले 2 पार्ट कर चुके हैं। उसमें ये बताया था इसमें विभाजन का नियम पढ़ना है। विभाजन का नियम कि कौन से संख्या किससे विभाजन। अच्छा, इसको जानने से क्या होगा कि जब हम किसी भी मैथ को सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो उसमें कट छट यानी कि भागा देना तो जरूरी है। तो उसमें भागा देने के लिए आसान होता है, सबसे आसान हो जाता है। फिर वहाँ से सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। तो हमने यहाँ पिछले बार में जाना था कि चार चार पाँच हो जाने से, जैसे 2 3 4 5, ये सारे चीज़ जाना था विभाजन का नियम। आज हम लोग जानेंगे कि 8 से विभाजन का नियम कैसे होता है। तो देखो हमने लिखा है यहाँ पे कि 8 से विभाजन का नियम। तो कोई भी संख्या 8 से कैसे विभाजक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 40 का चीज 40, ये तो 40 हम लोग जान रहे कि 8 बचे 40 और आगे बढ़। लेकिन अगर इसमें हम 840 कर सकते हैं तो ये भी जान रहे कि 8 से विभाजित है। ये छोटा छोटा चीज़ क्या हम लोग जानते हैं, लेकिन यही चीज़ क्या होता है कि अगर बड़ा संख्या देते तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वह संख्या 8 से विभाजित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या को हम लोग लिखेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे एक संख्या एग्जाम्पल में लिखते हैं कि 67,95,416। 67, इसको पढ़ सकते हैं हम 67,95,416। इसको हम इतना पढ़ सकते हैं। और इसमें एक चीज़ है, क्या चीज़ कि इसमें 8 से विभाजन का नियम क्या कहता है कि इसमें जो इकाई दहाई सैकड़ा है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा से जो अंक बना है, जैसे इसमें इकाई दहाई का चीज इकाई दहाई और ये सैकड़ा, ये 3 चीज़ बना है कि इकाई दहाई सैकड़ा। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा से क्या होगा कि इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा से बनने वाली संख्या को निकालना है, अलग छड़ना है। तो इसमें इकाई दहाई सैकड़ा से कौन सी संख्या बन रहा है, तो 416, यानी इतना संख्या में क्या हो रहा है कि 416 जो है इकाई दहाई सैकड़ा से बन रहा है। अब इसको चेक करना है कि यह संख्या जो है 8 से विभाजित है कि नहीं। तो देखो ये संख्या जो है ये पूरा 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। इसका मतलब है कि इकाई दहाई सैकड़ा यदि वह संख्या 8 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या क्या है, तो 8 से विभाजित है। ठीक है, तो ये नियम क्या होता है, ये इसको जानने से ये फायदा होता है कि जब भी हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो आसान हो जाता है, उसको काटने छाटने में तो आसान होता है। तो एक ही बार हमने क्या किया, इसको 8 से विभाजन का नियम। अब उसके बाद आता है 11 से विभाजन के नियम। 11 से विभाजन का नियम देखेंगे 2 में 11 से विभाजन का नियम। 11 से विभाजन का नियम, जैसे 11 से अगर हम बात करते हैं कि 11 तो 1 से कट रही, छोटा मोटा चीज़ है। 121, ये भी क्या है, तो 11 से विभाजित है 44। ये सब छोटा छोटा संख्या को हम लोग जानते हैं कि 11 से विभाजित। लेकिन यही चीज़ में आ जाए कि बड़ी संख्या आ जाए तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वह संख्या 11 से विभाजित है। तो देखो एक संख्या के एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो ये संख्या है, इसको कैसे पहचानेंगे कि 11 से विभाजित है। तो सबसे पहले क्या करना है, उस संख्या को लिखना। जैसे कि इस संख्या को हमने देखा तो इस संख्या में देखना है कि इसमें क्या होता है कि 11 से विभाजन का नियम यह कहता है कि इसमें जो सम संख्या के स्थान पर है और जो विषम संख्या के स्थान पर है, यदि ये सम संख्या के स्थान पर कौन कौन है, तो देखो ये 2 है, दो सम संख्या, लेकिन सम संख्या के स्थान पर कितना 9 है। फिर उसके बाद 2 के बाद 3 तो सम संख्या नहीं है, 4 सम संख्या है। इसके लिए हम 4 को भी लिख सकते हैं। 5 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या। 7 8 0 भी सम संख्या नहीं, सर देखो 2 1 2 3 4 हो गया। 5 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा, यानी 6 1 होगा। अब 7 8 यानी कि 8 हो गया। अब इसमें देखो इस सब को जोड़ना है, ठीक है। और सबको जोड़ के क्या करना है कि अब इसमें विषम संख्या वाले को घटाना, विषम संख्या वाले को घटा दें। जैसे विषम संख्या का स्थान पर कौन है, तो 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी 5 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद जो 4 है। अब इसको सबको जोड़ो तो देखो इसको इस सबको जोड़ते हैं तो 9 1 10 8 4 12, यानी कितना होता है 22। और इधर जोड़ते हैं तो 6 6 12, कितना 12, ये बच के 10। अब देखो 10 जो है 7 से विभाजित है, नहीं, इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। इसके बाद आता है, तो बस आज की क्लास को यहीं तक रोका जाता है। अगली आप लोग को लेकर आऊँगा
वो चीज़ जो कि a + b के होल स्क्वायर, वो सब अलजेब्रा के बारे में, ठीक है।